कीर्ति रुद्रवर नामक एक सुदूर गांव में रहती थी। उसने उस गांव में तब तक पढ़ाई की जब तक का स्कूल था और अब अपनी माँ की मदद कर रही थी। उस रात कीर्ति की माँ सरला ने उससे कहा, बेटी कीर्ति, कल सुबह तुम्हारे चाचा की बेटी और बेटा आ रहे हैं विदेश से, इसलिए घर को अच्छे से सुबह उठकर साफ कर लेना। ओ, भाई और दीदी आ रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उनसे मिलने की सोच रही थी और कल मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस तरह वो उत्साहित थी। वो रात बीत गई। अगली सुबह कीर्ति ने जल्दी उठकर घर की सफाई कर दी। फिर फॉरेन रिटर्न निशा और उसका भाई हर्ष आ गए। उन्हें देखकर कीर्ति बड़ी खुश हुई। दीदी, आपका सफर आरामदेह रहा ना? फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वॉज हॉरिबल। सारी सड़कें खोद के रखी हैं, सारी बॉडी दर्द हो रही है। मुझे अमेरिका से भारत नहीं आना चाहिए था। ये एक गांव है ना दीदी, तो ऐसे ही होगा। पहले जाओ और फ्रेश होकर आओ। जब उसने कहा तो निशा गई और फ्रेश हो ली और एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपने कलर्ड गॉगल्स लगा के बाहर आई। उसने मोबाइल ऑन किया तो देखा सिग्नल नहीं है। कीर्ति, मेरे मोबाइल पर यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। दीदी, यहाँ सिग्नल मिलना बहुत मुश्किल है। चलो बाहर चलते हैं तो शायद मिल जाए। चलो बाहर चलते हैं, इसी बहाने गांव भी घूम लेंगे। इतना कहकर तीनों बाहर निकल गए। वे खेतों के पास से गुजर रहे थे, तभी मोबाइल पर सिग्नल आ गया और निशा फोन पर बात करने लगी। भाई हर्ष और कीर्ति ने देखना शुरू किया कि वे धान के खेतों में कैसे बुआई कर रहे हैं। सिस कीर्ति, वे उस दलदल एरिया में क्या कर रहे हैं? वे धान के पौधे लगा रहे हैं ब्रो, और कुछ ही दिनों में हमें उन पौधों से चावल मिल जाएंगे। ओह सच्ची, लेकिन अमेरिका में वे इस तरह काम नहीं करते। आप जानती हो, लोग सुपरमार्केट जाते, डॉलर देते हैं और चावल प्राप्त करते। अगर यहाँ भी ऐसा हो सके तो अच्छा होगा ना? जब उसने कहा तो कीर्ति हंस पड़ी। अरे भाई, वहाँ भी वैसे ही उगाते होंगे और बाद में बाजारों में बेचते होंगे। जहाँ वे इसे उगाते वहाँ नहीं बेच पाते। ओह इज इट? अब तक पता ही नहीं था कि चावल ऐसे उगाए जाते हैं सिस। उसने ऐसे कहा और देखने लगा कि वे धान के पौधे कैसे लगा रहे। निशा ने भी फोन पर बात पूरी कर। थैंक गॉड, जरूरी कॉल हो गया मेरा। अब हम वापस चले। चलते चलते वे खेतों को देख रहे थे। जब वे आगे बढ़ रहे थे, कुछ गांव के लोग निशा को अजीब तरह से देखने लगे। तब निशा ने पूछा, कीर्ति, उधर देखो, वो मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं? इन गांव के लोगों को कभी कोई लड़की नहीं देखी है क्या? तब कीर्ति ने कहा, ये एक गांव है दीदी, यहाँ कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता और विशेष रूप से लड़कियों को तो ऐसे पहनने की अनुमति नहीं। और आप उन्हें नहीं भी लग रही होंगी ना? ओह, इसका मतलब है इस तरह के कपड़े यहाँ कोई नहीं पहनता। फिर वे वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर निशा और हर्ष को बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा। कीर्ति एक घड़े से पानी लेकर आने लगी। ओह माय गॉड, ये क्या? मिट्टी के घड़े का पानी ला रही हो? मुझे ये पानी नहीं चाहिए, केवल फ्रिज का चाहिए। अरे रे, ये पानी सेहत के लिए अच्छा होता है और ये पानी पीने में बहुत टेस्टी है। इसमें धूल मिट्टी भी नहीं है, लेकर देखो जरा। उसने उन्हें पानी पकड़ाया। उन्होंने काफी बुरा मुंह बनाकर पिया। ओह गुड सिस, ये पानी कितना टेस्टी है। फ्रिज के पानी में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। हम अमेरिका में भी मटके का पानी पीने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तीनों बाहर घूमने निकले और रास्ते में उन्हें एक बोरवेल दिखाई दिया। उसे देखकर निशा बोली, कीर्ति, मुझे वहाँ खेलने के लिए एक मजेदार गेम दिखाई दे रहा था। वहाँ जाकर खेलें क्या? अरे दीदी, ये कोई गेम नहीं है, बोरवेल है। बोर मीन्स वहाँ एक रॉड लटकी हुई है और यदि हम उस रॉड को ऊपर नीचे करें तो पृथ्वी से पानी ऊपर आएगा। आओ बताती हूँ। तो वो उन्हें बोरवेल के पास ले गई और उसमें से पानी निकालना शुरू कर दिया। तुरंत उसमें से गुनगुना पानी निकला। ये उन दोनों के लिए चौंकाने वाली बात थी। सिस, ये बोरिंग मुझे अच्छी लगी।
अगर हमारे पास अमेरिका में चीज हो तो कितना अच्छा होगा। मैं इस जगह का अमेरिका से ज्यादा लव करता हूँ। यस ब्रो, मुझे भी गांव बहुत पसंद आया। चलो कुछ दिन और बिताते हैं और फिर ही हम वापस जाएंगे अमेरिका। आगे जब भी हमें छुट्टियां मिलेंगी हम कीर्ति के साथ छुट्टियां बिताने यहाँ जाएंगे। तो तीनों ने बोरवेल से पानी निकालना शुरू किया और वहाँ कुछ देर मजे किए। क्योंकि ये दोनों विदेश से आए थे इसलिए दोनों के मन में कई तरह की जिज्ञासा थी और कीर्ति के माध्यम से उन्होंने इसे दूर किया। निशा और हर्ष को विदेश की बजाय ग्रामीण जीवन से प्यार हो गया। वे समझ गए कि ग्रामीण जीवन विदेशी जीवन से कहीं बेहतर है। सुरैया और राधा ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही अपनी बेटी अंजलि की शादी बहुत धूमधाम से कृष्णा से कर दी। समारोह में अंजलि और कृष्णा ने 7 फेरे लिए, जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया और वो दोनों एक हो गए और बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। शादी में पहुंचे सभी बुजुर्ग दंपत्ति जोड़े को आशीर्वाद देने लगे। अरे सब सुनो, अब शादी हो गई, ये दोनों अब पति पत्नी हैं। चलिए अब बेटी को ससुराल जाने के लिए विदा करना होगा। चलिए चलिए। अब तक अंजलि सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बड़ी खुश थी, लेकिन जैसे ही पंडित ने ससुराल भेजने के लिए कहा अंजलि घबरा गई। ये देखकर कृष्णा ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अगर कोई माँ और बहन का ख्याल रखता है तो वो अपनी पत्नी को भी प्यार से रखेगा, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। मुझे याद आया तो बता दिया तुम्हें। जब आपको अपनी पत्नी की याद आएगी तभी प्यार करेंगे, नहीं तो। अंजलि ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कृष्णा ने कहा, सुनो अंजलि, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और पाँव की उंगली में बिछिया, मेरे दाहिने हाथ पर घड़ी और बाएं हाथ की अनामिका उंगली में अंगूठी इस बात का संकेत है कि अब हम दोनों एक दूसरे के हैं और ये हमें हमेशा घर लौटने की याद दिलाएगी। सुनकर अंजलि शर्मा जाती है। विवाह के मंडप से दुल्हन बाहर आ गई। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने आरती पूरी की और उन्हें बाहर लाया गया। बाहर एक बड़ी कार रेडी थी। कार के पास दूल्हा कृष्णा खड़ा था, लेकिन अंजलि अपने माता पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब तो आप खुश है ना नाना? हाँ बेटी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी शादी कर दी और अब तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटी, बहुत याद आएगी मुझे। यहाँ पर हमने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार किया, लेकिन अब तुम अपने ससुराल में हो तो विनम्र और मिलनसार बनकर रहना। इससे तुम्हारे माता पिता की इज्जत बनी रहेगी, नहीं तो हमारा नाम बदनाम होगा। समझ गई ना बेटी? आओ बेटी, दामाद जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, तुम हमेशा मुझे अपने से दूर भेजना चाहते थे ना पापा। वे अंजलि को कार तक ले आए और वो कार में बैठ गई। सुरैया ने दामाद का हाथ थामा और उससे कहा, अब से तुम मेरी बेटी के लिए सब कुछ हो बेटा। अगर वो रोती है तो एक छोटे बच्चे की देखभाल करो। अगर वो शरारत करती है समझने की कोशिश करो कि वो मासूम है। अगर वो गलत करती है तो उसे बेटी की तरह सुधारने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारी क्षमता से परे कुछ मांगती है तो उसे एक माँ की तरह समझाना। ठीक है पापा, मैं अंजलि का ख्याल वैसे ही रखूंगा जैसे आपने कहा। बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर कृष्णा कार में बैठ गया और कार स्टार्ट करी। अंजलि ने अपना सिर कृष्णा के कंधे पर रखा। वो बहुत थकी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद करी। 1 घंटे बाद कार कृष्णा के घर के सामने रुकी। दूल्हा और दुल्हन को दरवाजे के सामने इंतजार करने के लिए कहा गया। कृष्णा की माँ भवानी, पिता शंकर और छोटी बहन पूजिता नए जोड़े को आरती देने के लिए तैयार थे। उन्होंने दुल्हन को आरती दी। तब सास भवानी बोली, देख बहू रानी, तू दहेज तो लाई नहीं, चल कोई नहीं,
कम से कम इस घर में रोशनी और चमक तो ले आती। उन शब्दों को सुनकर अंजलि को बुरा लगा। कृष्णा ये देखकर, अरे माँ, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है और आप उनसे दहेज की उम्मीद कैसे कर सकती हो बताओ। जिसने उससे शादी की है, जब उसने इस तरह की बात की तो अंजलि चौंक गई। ये उसकी ननंद पूजिता ने देखा तो, मम्मी क्या तुमने भाभी का चेहरा देखा? काले कौवे की तरह निकला ये तो। और क्या अब हम घर में प्रवेश नहीं करने वाले हैं? हाँ। अंजलि बिना एक भी शब्द बोले आंसू बहाने लगी। शंकर, भवानी और पूजिता तीनों ड्राइंग रूम में बैठ गए, लेकिन अंजलि एक मूर्ति की तरह खड़ी थी और उन्हें एकटक देख रही थी। सास भवानी ने गुस्से से देखा, अरे बिना दहेज की बहू, मूर्ति की तरह खड़े होने की बजाय जा और कॉफी या चाय बनाकर ला और हमारे लिए लेकर आ। मुझे लगता है राजकुमारी काम नहीं करेगी मम्मी, और मुझे नहीं पता इसे बनानी भी आती या नहीं। जो हम कहते हैं अगर तुम चुपचाप करती जाओ तो तुमको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, नहीं तो केवल पानी मिलेगा। तो जाओ और काम करो। अंजलि घबराई हुई रसोई में गई और चूल्हा जला लिया और उन सबके लिए चाय बनाई, उनके पास लेकर आई और उन सभी को चाय दी। ये क्या बनाया है बहू? चाय सासू माँ। कैसे बनाई, क्या मिलाया बताओ? दूध, चीनी और चाय का पाउडर डाला। इन चीजों के साथ तुमने अपना रंग भी इसमें डाल दिया है क्या? इसलिए काला और ठंडा लग रहा है बहुत। तीनों उस पर हंसने लगे। कार में अंजलि डर के मारे जाग गई। बगल में बैठे कृष्णा ने देखा तो पूछा, अंजलि अंजलि क्या हुआ? अंजलि ऐसे अचानक डर कर उठ क्यों गई तुम? तब अंजलि समझ गई कि जो कुछ उसने देखा वो मात्र एक सपना ही था। कार एक घर के सामने रुकी और दोनों कार से नीचे उतरे। घर पर सास भवानी और ननंद पूजिता तैयार होकर उन्हें आरती देने के लिए खड़े थे। पूजिता बहुत खुश थी। वाओ भाभी, तुम कितनी सुंदर हो। फिर से सास ने अंजलि की आरती ली और वो अंदर चली गई। और जैसे ही वे घर के अंदर प्रवेश करने वाले थे, अब आप दोनों को अपना नाम बताना है, तभी अंदर आ पाओगे। भाई पहले तुम बताओ। हर बात में लेडीज फर्स्ट तुम कहती रहती हो ना, यहाँ भी पहले लेडीज होगा, इसलिए अपनी भाभी को बताने को कहो। हाँ हाँ भाभी बताओ। अंजलि शर्माते हुए, मेरा नाम है अंजलि और मैं अपनी पति कृष्णा के साथ हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगे और इस तरह अंजलि ने कृष्ण के जीवन और उसके घर में प्रवेश किया।